Friends, do you know the world famed renowned investor Warren Buffett? What he said: "Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving." इसका मतलब ये हुआ कि खर्च करने के बाद जो बचता है उसको सेव मत करो, बल्कि जो सेव करने के बाद बचे उसको स्पेंड करो। ये होता है वेल्थ क्रिएशन का असली फार्मूला। तो यू जस्ट रिमेंबर, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। नाउ आई विल टॉक अबाउट इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू क्रिएट वेल्थ। व्हाट इज रॉन्ग विथ जस्ट सेविंग? आप पैसा बचाते हो, लेकिन कुछ दिन बाद उस पैसे से आप कुछ भी नहीं खरीद पाते हो। ऐसा क्यों होता है? ये सामने फोटो दिया हुआ है, एक एप्पल है। इस एप्पल को आपने कुछ दिन रखा, कुछ दिन बाद इसकी साइज छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई, ये इसको खा जाती है। इन्फ्लेशन ईट्स अप योर सेविंग ओवर टाइम। क्यों? क्योंकि आपकी जो सेविंग होती है उस पर जो ग्रोथ होती है उतना ही महंगाई बढ़ जाती है। तो आपकी सेविंग पहले जैसी ही रह जाती है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती। नाउ आई विल टेल व्हाट टू डू विद योर मनी। आपको अपने पैसे के साथ क्या करना है? देयर आर थ्री पार्ट्स। फर्स्ट, सेव। पहले आप बचाइए, उसको इन्वेस्ट करिए, और जो बचता है उसके बाद उसको स्पेंड करिए। सेव, इन्वेस्ट एंड स्पेंड। मेक योर इन्वेस्टमेंट वर्क फॉर यू। आप पैसे के लिए काम मत करिए, पैसे को अपने काम पे लगाइए, जो पैसा आपके लिए काम करे। तो आपका इन्वेस्टमेंट किस तरह का होना चाहिए? योर इन्वेस्टमेंट शुड फाइट इन्फ्लेशन फॉर यू। जो आपकी महंगाई दर से आपका पैसा कम हो जाता है उसके अगेंस्ट लड़े, मतलब आपके इन्फ्लेशन को बीट करे, इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो। दूसरा, प्रोवाइड इनकम व्हेन यू नीड इट। उस समय आपको आय मिले, आपको इनकम मिले जब आपको इसकी ज़रूरत हो। बी एक्सेसिबल एंड यूजेबल इन पार्ट एंड पोर्शंस। आप एफडी करते हो, आपको जब पैसे की ज़रूरत होती है तो आपको पूरी एफडी तोड़वानी पड़ती है, उसमें आपको पेनाल्टी भी देनी होती है, और पूरा पैसा आपको चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी आपको एफडी तोड़वानी होती है। तो इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके हमेशा हाथ में हो, जब आप चाहें जितना चाहें उतना ही यूज कर सकें, बाकी पैसा बचा रहे। ग्रो इन वैल्यू एंड अप्रिशिएट योर टाइम। आपके पैसे की वैल्यू बढ़े और टाइम के साथ साथ ये अप्रिसिएशन भी हो। आखिरी, बी रियलाइजेबल एट फेयर वैल्यू एंड लो कास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो इस तरह से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि जब आपको ज़रूरत हो तो आपको मिल जाए और फेयर वैल्यू मिले। फेयर वैल्यू का मतलब कि जितना आपने लगाया और जितना टाइम आपने रखा उसके बाद इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन को मिला के जो वैल्यू होनी चाहिए वो मिले, और लो कास्ट पे होनी चाहिए। मतलब अगर आपने 10 रुपये लगाए और 1 साल के बाद आपको 7% तो इन्फ्लेशन होता है, तो कम से कम 7% बढ़ा के मिले, और लो कास्ट में तो आपके 10 रुपये का आपको 17 रुपये या 18 रुपये या 20 रुपये मिले। दैट इज रियलाइजेबल एट फेयर वैल्यू एंड लो कास्ट। प्रॉपर एसेट एलोकेशन इज आंसर। इसका जवाब ये है कि आपका एसेट एलोकेशन सही होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, आगे हमारा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।